नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो जाहिर सी बात है सभी लोग अपने तैयारी को धार दे रहे होंगे, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम की बात कर ले 72वीं बीपीएससी का। तो लगभग अब जो है 22 दिन बचा हुआ है। इस 22 दिन में आपको क्या गलती नहीं करना है। जो लोग 45-50 नंबर पे अटक रहे हैं, तो अभी आपको क्या गलती नहीं करना है और कैसे आप 30 से 35 नंबर, इवन 40-40 नंबर तक अभी भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो वन टू वन हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। आसान है, मैं पुनः कर रहा हूँ, अभी भी आसान है, गलती मत करिएगा। तो सबसे पहले आप सबको पता है फ्रेंड्स, आप लोगों का जो 72वीं बीपीएससी जो है प्रीलिम्स एग्जाम 2026 की मैं बात कर लूं, तो आप लोग का जो एग्जाम है ये 26 जुलाई का होने जा रहा है। एडमिट कार्ड के लेके भी कुछ लोग बोल रहे थे, इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। एडमिट कार्ड कब से आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी अमूमन जो है 15 से 20 दिन पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे एडमिट कार्ड जो है अपलोड कर देता है। देखो मेरे भाई, आपके पेपर में इस बार जो बदलाव है थोड़ा सा ध्यान रखना है, गलती मत करिएगा। 150 जो क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में आप सबको पता है कि 1/3 नेगेटिव भी है, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन में अभी आपको क्या करना है, पहले मैं आपको बता देता हूं। और गलती मत करिएगा, थोड़ा सा भी गलती मत करिएगा अभी, ठीक है। देखो यहाँ पे करंट अफेयर्स की बात कर ले तो ये आपको लगभग 35 नंबर देता है। थोड़ा सा फिगर देख लीजिएगा। बिहार की बात कर ले, है ना। बिहार, जो लोग यहाँ पे 50, 55 या 45, है ना, 45-50 पे अटक रहे हो, 45-50 नंबर पे आके अटक जा रहे हैं, अभी भी टाइम है। गलती मत करिएगा, ताकि भाई आपको इस बार ये ना पछताना पड़े कि मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो बिहार स्पेशल की बात कर ले तो ये भी आपके पेपर में लगभग 20 क्वेश्चन आता है। यहीं पे अगर हम साइंस की बात कर ले फ्रेंड्स, तो ये 30 नंबर देता है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा हिस्ट्री का, है ना, हिस्ट्री वाला सेक्शन की मैं बात कर लूं तो ये भी आपको 30 नंबर देता है, ठीक है। बाकी जो ये 4 पिलर आप देख ही रहे हो, बाकी जो 4 पिलर और है कौन कौन सा है वो तो आप लोग को पता है। पोल साइंस आपको ये फ्री में नंबर दे देता है 15 नंबर, है ना। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी का बहुत बड़ा योगदान है, ये लगभग 12 प्लस नंबर दे देता है। उसके बाद अगर मैं बात कर लूं तो मैथ्स प्लस रीजनिंग दोनों मिला के ये 10 नंबर देता है। और इको का जो डेटा रहता है, करंट अफेयर्स का रहता है, ये भी 10 नंबर देता है, ठीक है। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भाई ये भी कम नहीं है, क्योंकि ये दोनों ना, ये दोनों क्या, ये तीनों सेक्शन ऐसा है, पीवाई क्यूज भी अच्छे से करके जाओगे ना तो यहाँ से लगभग 90% क्वेश्चन करके आ जाओगे आराम से। बताऊंगा अभी सारी चीजें, गलती नहीं करना है, गलती से बचना है। देखो भाई, सबसे पहले करंट अफेयर्स के लेके लोग डरते हैं कि क्या करना है। देखो भाई, करंट अफेयर्स हम आपको फ्री में यूट्यूब पे करवा दिए हैं। और ये जो मैगजीन दिए हैं उसमें क्रॉनिकल मैगजीन का कंपाइलेशन है, प्रत्युत्तर दर्पण का कंपाइलेशन है, उसमें विजन आईएएस का जो है इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है। और साथ में वन शॉट वीडियो दिया हुआ, अभी 5 घंटा का, 5.5 घंटा का वीडियो आज भी अपलोड हुआ है, ठीक है। तो जाके देख लीजिएगा बिहार स्पेशल का 90% क्वेश्चन यहीं से आएगा। मैं पुनः कर रहा हूं, उसे बार बार देख लो, बुकलेट प्रिंट आउट करवा के मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लो। और एक हम आपको सीरीज करवा रहे हैं करंट अफेयर्स का ही, वो है, उसमें वन लाइनर है और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व लेता हूं 1 महीना का। जैसे मान लो कि जनवरी 2026 का करेंगे तो वो 35 से 40 मिनट का वीडियो रहता है, उसमें वन लाइनर है और 100 प्लस एमसीक्यू है, और वन लाइनर लगभग 250-300 वन लाइनर रहता है, ठीक है। तो वो 35 मिनट में करवा देता हूं। और ये तो आपको देख ही रहा हूं, वन शॉट वीडियो मंथली वाइज डिटेल वाला भी दिया हूं। तो ये जो अभी मैं वन शॉट वीडियो दे रहा हूं, मतलब अभी 2 पार्ट दे दिया हूं, जाके देख लीजिएगा, लगभग 8 महीना का है। तो वहां से आपका पूरे तरीके से करंट पर, क्योंकि ये जो वन शॉट वीडियो दे रहा हूँ डिटेल वाला, उसमें प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल मैगजीन, है ना, विजन आई है, साथ में पीआईबी जो बिहार गवर्नमेंट का है और सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि हम आपको जो करंट अफेयर्स देते हैं उसमें बिहार स्पेशल साथ में कवर करवा देते हैं। पूरा कर लीजिएगा, करंट अफेयर्स का टेंशन खत्म हो जाएगा, अभी भी टाइम है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे, मेरे से पूछ रहे थे कि इसके अलावा भी करंट अफेयर्स के लिए कुछ करना है। देखो भाई, अगर आपके पास टाइम बचता है ना, तो अभी मार्केट में जो है एक बुक आया है, आप उसको कर सकते हो, ठीक है ना। ये जो बुक पुस्तक आप देख रहे हो, नहीं दिख रहा है, इसका मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, आप चाहो तो कर सकते हो। अच्छी बुक है, जो लोग मेरे साथ भी जुड़ के पढ़ रहे हो, क्योंकि इसमें जो कंटेंट है ना मेरे, वो जो हम आपको दिए हैं वन शॉट वीडियो करवा रहे हैं, सेम कंटेंट दिखेगा यहाँ पे, मैक्सिमम वही से दिखेगा, क्योंकि ये भी अच्छी खासी मैगजीन है, तो कर सकते हो, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि भाई करंट अफेयर्स के लिए सर आपने बता दिए, उसके बाद भी कोई करना, तो आपको एसपीडी, इसके अलावा एसपीडी या फिर कोई अन्य मैगजीन को कर सकते हो, क्योंकि वन लाइनर के लिए तो आप या तो बाकी कोई मैगजीन को पकड़ सकते हो। क्योंकि हम आपको ये जो करवाना है, इस सीरीज को पूरा कर लो यार, क्योंकि अब टाइम नहीं है ना, बार बार इसी को देख लो, प्रिंट आउट कर पाके मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लो। एक्स्ट्रा लेना चाहते हो तो एसपीडी को ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं है। बिहार स्पेशल के लिए कोई भी एक बुक पकड़ सकते हो, है ना, क्योंकि हम अभी आपको करवा दिए यूट्यूब पे फ्री में। इसका बुकलेट भी टेलीग्राम पे जाके देखोगे ना, तो आपको, अब यहीं पे लोग गलती करते हैं। स्पेशल बिहार में आपको 2 ही सेक्शन करना है। पहला सेक्शन जो है आप लोगों का बिहार का ज्योग्राफी अच्छे से करना है, ठीक है, और दूसरा बिहार का हिस्ट्री।
15 क्वेश्चन आएगा तो 12 क्वेश्चन यहीं से आ जाता है, आप जाके देख लीजिएगा पीवाईक्यूज, और हमेशा आता ही है, क्योंकि बिहार में बिहार की पॉलिटी की बात कर लूं तो जाहिर सी बात है वहां से क्या क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इंडियन पॉलिटी पढ़ते हो तो विधान परिषद विधानसभा के बारे में आप पढ़ते ही हो, तो भाई बिहार के बारे में भी तो सभी लोग जानते ही हो, तो वहां से बेसिक सा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो पीवाईक्यूज भी कर लोगे ना पॉलिटी के लिए और बिहार बाकी सेक्शन के लिए तो हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट आपको बिहार का ज्योग्राफी और बिहार का हिस्ट्री को अच्छे से करना है, जो कि यहाँ से 10-12 नंबर आपको देगा, ठीक है। तो गलती मत करिएगा, और ये हम आपको करवा दिए, इसका भी वन शॉट वीडियो यूट्यूब पे दे देंगे, ठीक है। तो ये दोनों जाहिर सी बात है 50 लगभग 55 नंबर हम आपको ये भी करवा दिए हैं, यूट्यूब पे आप जाके देख लेना 55 मार्क्स का। अब बाकी आता है साइंस का। देखो भाई साइंस का मैं एक सेपरेट वीडियो जो है आज या कल तक मैं अपलोड कर दूंगा। साइंस में अब जो है आपको कौन कौन से टॉपिक को बार बार रिवीजन करना है। जैसे बायोलॉजी का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, गलती मत करिएगा मेरे भाई। कुछ लोग बोलते हैं सर मेरा गड़बड़ हो गया है ना, तो चूंकि बहुत मेहनत कर लेते हैं लास्ट टाइम आप ऐसे टॉपिक पर रिवीजन, मान लो कि आप सबको पता है कि साइंस की बात कर ले, है ना, साइंस की बात कर ले तो साइंस में आप लोगों का जो है 3 खंड है, मैं थोड़ा सा मोटा मोटे तौर पे बता देता हूँ, दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो जैसे यहाँ पे मैं बात कर लूँ बायो का, बात कर लो फिजिक्स का, और यहीं पे बात कर लो केमिस्ट्री का, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है मेरे भाई 30 क्वेश्चन आता है। तो देखो बायो में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग एनसीईआरटी रट लगाते हो ना, आप लास्ट टाइम में क्या करना, पहला जो टॉपिक है सेल वाला है ना, कोशिका, एकदम रट जाओ, बहुत कायदे से हम आपको पढ़ा दिए हैं, एकदम इतना क्रिस्पी नोट्स दिए ना। और ये एनसीईआरटी का टू द पॉइंट आपको 11th क्लास के एनसीईआरटी मिल जाएगा, 12th क्लास के एनसीईआरटी मिल जाएगा, 9th क्लास के एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सेल, उसके बाद जैसे आगे बढ़ो ना तो टिश्यू वाला जो टॉपिक है ना, उतक वाला, यहाँ पे लिख देता हूँ कोशिका, चलो स्पेस का थोड़ा सा कमी है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ टिश्यू उतक, उससे करना है अच्छे से। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आनुवंशिक एक चैप्टर है जेनेटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको जेनेटिक्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। प्रत्येक साल आप देखिएगा ना 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछता है बीपीएससी। तीसरा जो है प्लांट मॉर्फोलॉजी, हालांकि ये बोटनी का सेक्शन है, लेकिन मैं आपको बायो मतलब अभी सेक्शन में बोल रहा हूँ, प्लांट मॉर्फोलॉजी को अच्छे से कर लेना है, रट जाना है, ठीक है। 4 ये आपके जुबान पे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप जैसे आगे बढ़ोगे तो डिजीज वाला, है ना, ये कर लेना, और न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से यहीं से कर लेना। उसके बाद मानव, है ना, मानव शरीर के तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम जो आता है ना, वो टॉपिक को पूरा कर लेना। मानव शरीर के तंत्र में सब आ जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया। नर्वस सिस्टम से भी, है ना, क्वेश्चन आता है। रिप्रोडक्शन से रिप्रोडक्टिव जो टॉपिक है आपको पता होना चाहिए, तो वहां से क्वेश्चन आता है। प्रजनन तंत्र जिसे बोलते हैं ना, रिप्रोडक्शन सिस्टम, तो वहां से क्वेश्चन आता है। तो बस ये सारे टॉपिक को एकदम हाईलाइट करके, चूंकि आप यहीं से क्या करना, पीवाईक्यूज को रट जाना, और ये टॉपिक पे एक बार सरसरी निगाहों से देख लेना। अभी इतना टाइम है कि आराम से एक दिन 2-2 टॉपिक को पूरा करोगे ना तो हो जाएगा, क्योंकि वीडियो आपके पास पड़ा हुआ है, हम आपको दे चुके हैं। उसके बाद फिजिक्स की बात कर ले भाई। फिजिक्स में देखो कौन कौन सा चैप्टर महत्वपूर्ण है। एक आपको हीट और टेम्परेचर को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, हमेशा क्वेश्चन पूछता है। तो एक तो आप लोग का हीट हो गया और टेम्परेचर, वो अच्छे से करना है। उसके बाद यहाँ पे साउंड को करना है, उसके बाद आपको लाइट को करना है। लाइट यहीं पे करते हो तो मिरर, दर्पण को कर लेना है, और यहीं पे मानव नेत्र कर लेना है। ये तो एक पार्ट में कर लो। और उसके बाद अगले पार्ट में क्या करना, कार्य सब, है ना, आप सबको पता है कार्य को करना है। चैप्टर का नाम ही है कार्य शक्ति ऊर्जा, आपने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है, उसको कर लेना है। उसके बाद एक चैप्टर है, आप सबको पता है कि गुरुत्वाकर्षण, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी, हालांकि आप ज्योग्राफी में भी पढ़े होंगे, लेकिन फिजिक्स में भी यहाँ से पढ़ते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको पूरा कर लेना है। उसके बाद यहीं पे एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, है ना, विद्युत धारा। विद्युत धारा को बिल्कुल मत स्किप करना है। ये जो है लगभग 5-6 टॉपिक फिजिक्स का करके जाते हो तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन, मापन एवं मात्रक एक मैंने छोड़ दिया, मापन एवं मात्रक, उसे कर लेना, काम हो जाएगा। लिखूंगा नहीं तो लंबा टाइम लग जाएगा, है ना, वीडियो बड़ा हो जाएगा। फिजिक्स में बात कर ले, सॉरी केमिस्ट्री में बात कर ले, तो केमिस्ट्री का जो सबसे मेन टॉपिक है पदार्थों का वर्गीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। दूसरा चैप्टर है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, अच्छे से करके जाना, क्वेश्चन वहां से पूछता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे ही पढ़ते हो तो उसके बाद केमिकल रिएक्शन को आपको पढ़ लेना है अच्छे से। अब ये सर क्या पॉसिबल है, ये 30-30 मिनट का वीडियो है, 35 मिनट का वीडियो है, देख लेना, सारे कंसेप्ट है, और एनसीईआरटी का सारे लाइन है ना, जो उसमें है। उसके बाद अम्ल, क्षार, लवण, धातु, अधातु, ये लगभग 5-6 टॉपिक पूरा करके जाते हो ना यार, क्वेश्चन आप 85% क्वेश्चन बना के एकदम रेडी हो जाओगे। 85% बना के आ जाओ ना, 15% छोड़ दो, नहीं बनाना है, इतना बन जाएगा जितना मैं बताया हूं। सबसे पहले आपको पीवाईक्यूज पे कमांड कर लेना है, बीपीएससी का पीवाईक्यूज करो, और ये सारे टॉपिक को एक बार अच्छे से अभी कर लो, टाइम है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं रहता है, मैं बार बार कह चुका हूं, ठीक है। तो ये आपने साइंस का देख लिया, तो साइंस हम आपको करवा दिए हैं। हाँ, जो लोग खुद से कर रहे हो तो कोई भी बुक पकड़ो,
ये सारा टॉपिक को कर लो, क्योंकि सारे बुक में कंटेंट लगभग सेम ही है। नहीं समझ में आता यूट्यूब पे सर्च कर लो उस टॉपिक को। हाँ, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो 30 मिनट का चीज है वो आपको 4 घंटा 5 घंटा में देखता हूँ। जैसे लाइट वाला चैप्टर है, लोग 10-10 घंटा में पढ़ाए, पता नहीं 10 घंटा क्यों पढ़ाए हैं, समझ में नहीं आ रहा, लगभग 30-35 मिनट का टॉपिक है। तो इन चीजों से बचना है। अभी आपको ना फिजिक्स का ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आप जाकर देखिएगा, 3.5 घंटा का वीडियो है। 3.5 घंटा का वीडियो में हम आपको हीट पूरा करवा दिए हैं, उसमें टेम्परेचर पूरा करवा दिए हैं, साउंड पूरा करवा दिए हैं, लाइट पूरा करवा दिए हैं, मिरर पूरा करवा दिए हैं, दर्पण, मानव नेत्र और कुछ लगभग 6 टॉपिक, 6 या 7 टॉपिक पूरा करवाए हैं, जाके 3.5 घंटा का वीडियो है। और एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक इवन बीपीएससी एईडीओ में भी क्वेश्चन आया था ना, जाके देखिएगा उस वीडियो से बाहर क्वेश्चन नहीं है। कारण है क्या है कि भाई इधर उधर की बात होता नहीं है, टू दी पॉइंट नोट से हम आपको करवाए हैं, जाके देखिएगा। तो इस तरीके से करो, लास्ट टाइम में यही है भाई, मत पढ़ो, पीवाईक्यूज करो, उसको करो, और टाइम है तो घटना चक्र अवलोकन से वो कर लो, प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा। तो साइंस हम आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है भाई, साइंस हिस्ट्री के लिए पुनः वही चीजें, जो लोग जुड़ के पढ़ रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग यूट्यूब पे भी फॉलो, जाहिर सी बात है ये वीडियो यूट्यूब पे भी जा रहा है, तो हम आपको बता रहे हैं इसका मॉडर्न हिस्ट्री का इतने उम्दा तरीके से स्पेक्ट्रम का नोट्स हम आपको दिए हैं ना कि मत पूछिए। उसका वीडियो लगभग 3 घंटा में वीडियो पूरा करवा दिया, जाके देखिए 3 या 3.5 घंटा में वीडियो है, उसका नोट्स को रिवीजन कर लेना ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं तो कह रहा हूँ 90% क्वेश्चन हमेशा, 95 में बोल रहा हूँ, 95% क्वेश्चन उसी नोट से आता है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो कोई बुक पढ़िए, मॉडर्न हिस्ट्री का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे पूरा कर लीजिए, हो जाएगा। साथ में बिहार का हिस्ट्री, यहीं पे मॉडर्न बिहार का हिस्ट्री पूरा कर लेना, ठीक है। एंशिएंट मेडिवल के लिए आप लुसेंट कर लो और पीवाईक्यूज लगा लो, नहीं छूटेगा क्वेश्चन, यहीं से हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेक्शन अब यही करना है लास्ट टाइम में। अब बात आती है भाई, मैं थोड़ा सा बता देता हूं, जस्ट वेट, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूं ज्योग्राफी के लिए। देखो ज्योग्राफी में क्या करना है, इंडियन ज्योग्राफी को करना है भाई। इंडियन ज्योग्राफी की बात कर लो तो ये भी लगभग 4 घंटा का वीडियो दिया हूं, पूरा वीडियो देख लेना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, दावे के साथ बोल रहा हूं। इसमें क्या है, 9th से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी का डायरेक्टली नोट्स में पढ़ा दिया हूं, ठीक है। हाँ, जो लोग खुद से कर रहे हो, अब लास्ट टाइम में लुसेंट कर लो, पीवाईक्यूज बीपीएससी का पीवाईक्यूज लगा लो और घटना चक्र से रिवीजन कर लो, हो जाएगा, ठीक है। थ्योरी के लिए हम आपको ये वीडियो दे दिया, 3-4 घंटा का, 4 घंटा का वीडियो है, जाके कहीं नहीं मिलेगा। 50,000 देकर भी कहीं पे पढ़ोगे ना, उतने अच्छे से कंसेप्ट जाके देखिएगा वीडियो, तब आपको समझ में आएगा। ये 15 नंबर आपकी मुट्ठी में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पोल साइंस का, ये भी एम लक्ष्मीकांत का इतना क्रिस्पी नोट हम दिए हैं, ये भी लगभग 3.5 घंटा का वीडियो है। इसमें अच्छा, जब भी आप पॉलिटी पढ़ते हो ना, क्योंकि ये भी 15 नंबर आपको फ्री में प्रोवाइड करवा देता है, और ये सब बोनस पॉइंट है। देखो इसके लिए पॉलिटी जब भी आप पढ़ते हो ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं, एक चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास, है ना, यहाँ पे भारत का संवैधानिक विकास एक चैप्टर है ना, इसको अच्छे से करना। उसके बाद क्या करना मेरे भाई, भाग 1, 2, 3, 4, 5, है ना, 6, 7, 7 के बाद 8 को देखना, 9, 10, 10 के बाद 10 तो जाहिर सी बात आसानी है भाई, एक आर्टिकल है इसमें, है ना। उसके बाद 11, 12, 13, 14, है ना, 14 के बाद 15 पे आ जाना, 15, 16 को छोड़ सकते हो, 17 को देखना, 18 को देखना, 20 को देखना, इतने भाग को देख लेना, आपका 100% क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। इसका पीवाईक्यूज कर लेना, ठीक है, काम हो जाएगा। मैं बार बार कर रहा हूँ, ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा लास्ट टाइम में, ठीक है। तो ये करना। उसके बाद आपने क्या कर लिया, ज्योग्राफी भी कर लिया। ज्योग्राफी में क्या करना है भाई, देखो ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में क्या करना है, मैं थोड़ा सा यहीं पे लिख देता हूँ। इंडियन ज्योग्राफी की मैं बात कर लूं तो इसमें पहला जो चैप्टर है, भारत का समान परिचय, 2 से 3 क्वेश्चन यहीं से पूछ लेता है, ठीक है। तो भारत यहाँ पे लिखूंगा नहीं, लंबा वीडियो हो जाएगा, भारत का समान परिचय। उसके बाद यहाँ पे भारत का ना भौतिक विभाजन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जाहिर सी बात है, आप ये जो भारत का भौतिक विभाजन पढ़ते हो, तो यहाँ पे पढ़ते हो ना कि भारत की जो है भौतिक विभाजन की मैं बात कर लूं, एनसीईआरटी कहता है कि भाई हम इसे 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं, है ना। भारत का जो है ना, ये तटीय क्षेत्र हो गया, भारत का मैदानी इलाका ये वाला हो गया, भारत का पर्वतीय क्षेत्र, भारत का जो है मरुस्थलीय क्षेत्र, है ना, भारत का द्वीप समूह, ये पढ़ते हो ना, अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछ देता है, यकीन दिलाता हूं, करिए इस तरीके से। भारत की जलवायु, है ना, भारत का प्रवाह तंत्र, और इंपॉर्टेंट जो एरिया है एक, है ना, इंपॉर्टेंट जो कृषि वाला क्षेत्र है ना, वो जरूर करना, ठीक है। तो वहां से मिलान करने के लिए भी पूछ लेता है, वो सब हम आपको करवा दिए हैं। हालांकि इंडियन ज्योग्राफी का लगभग 6 घंटा का वीडियो अपलोड या कल तक हो जाएगा, उसको पूरा कर लेना, नहीं छूटेगा, 15 नंबर मुट्ठी में हो जाएगा। यही करना, प्रिंट आउट लेकिन सबका करवा के मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेना, ठीक है। बुक मैंने आपको बता दिया, कोई भी बुक एक फॉलो कर सकते हो, टॉपिक हम आपको बता ही दिए हैं, तो इस तरीके से करिए। और क्या करिए, अब डेली क्या करना, एक टेस्ट जरूर लगाना मेरे भाई, क्योंकि इस बार ना आपको 150 क्वेश्चन को भी रंगना है। कारण क्या है, जो क्वेश्चन का जवाब आप नहीं दोगे ना, उसमें आपको एक ऑप्शन ई होगा, है ना, ई को भी आपको रंग देना है।
ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना, डेली एक टेस्ट लगा लो, क्योंकि अभी 22 दिन है, 22-23 दिन है, 23 दिन है, तो 22 दिन मान के चलो, तो कोशिश करो 15 टेस्ट जो है कम से कम लगा लीजिए, ठीक है। इतना करिए, प्रैक्टिस करिए, आपका काम हो जाएगा। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं ही, और जो लोग अभी भी चाहते हो कि मेरे पास, अच्छा कुछ लोग नोट्स के लिए बोलते हैं, अच्छा कुछ लोग नोट्स के लिए बोलते हैं कि सर आपका सारे नोट्स और एक जगह सारे सेक्शन का जो क्लास है जब जो है कहाँ पे मिल जाएगा। तो देखो भाई, इसका फी मात्र 999 है, अभी भी टाइम है आपके पास 20-22 दिन, तो आराम से रिवीजन कर सकते हो, सारे कंटेंट एक जगह है। तो 999 है, नंबर ये है 7319924130, इसी नंबर पे पेमेंट करके भेजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट करके आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे भी, तो यही नंबर पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट करके भेज दीजिएगा, आपको तुरंत जोड़ दिया जाएगा बैच में, जुड़ना चाहते हो। बाकी हम आपको यूट्यूब पे भी दे रहे हैं, बाकी आप सभी लोग समझदार हैं, ठीक है। मेहनत करिए, रिवीजन करिए, हो जाएगा।